लेक्चर और लगाना सर ने बोला, फिर उसके बाद हो जाएगा, उनके साथ मिल जाएगा। और उसका वो आज है, वो आज बॉटनी होगा का केमिस्ट्री का जो एक लेक्चर लगाना है। नहीं, वो आज नहीं है। अच्छा, वो फिर नेक्स्ट वीक में कभी रख लेंगे शायद सर, है ना? अच्छा, बॉटनी का भी 1-2 लेक्चर और है, और zoology का भी, फिर सब साथ हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो फिजिक्स का तो आज हो जाएगा। फिजिक्स का भी ना एक मतलब आधे पौने घंटे की डिस्कशन, जो एक्सरसाइज 2 बच गई ना तुम लोगों की, तो आज मैं एक्सरसाइज 2 तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, तो सिर्फ उसकी डिस्कशन जो है वो पेंडिंग रह जाएगी। तो वो नेक्स्ट वीक में किसी दिन आधे पौने घंटे की हम ऐसे डाउट क्लास रख लेंगे, तो उसमें तुम लोग वो डिस्कशन कर लेंगे, हम एक्सरसाइज 2 के डाउट्स पूछ लेना, ठीक है? वो मिड ऑफ द वीक में रख लेंगे कभी, ताकि तुम लोगों का काम हो भी जाएगा और फिर डाउट्स भी हम रख लेंगे, राइट? चलो हमें अभी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी रनिंग। तो मैं एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके, शेल थ्योरी जो है वो की थी। शेल थ्योरी में आर्यन तुम्हारा बार बार अच्छा डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, ट्राई रखो कि कनेक्टेड रहो, बाकी रिकॉर्डिंग तो खैर चल ही रही है। तो ओके, तो एक बार जस्ट थियरी का मैंने वैसे उस दिन तुम लोगों को बताया था, तो एक बार दोबारा इसको ना थोड़ा ओवरव्यू में दे देता हूँ थियरी का। ये जो मॉड्यूल में पेज नंबर, ये जो 17th जो सेक्शन है मॉड्यूल का, इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर्स, तो आप आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना? तो इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स हैं ये अच्छे से पढ़नी है, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं हल्का हल्का। तो क्या है, पहली दो तीन तीन चार तो चलो ठीक है, ये जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्ट होती हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, एक हु इज दिस नोवा?
Answer me. Who is this Nova? Who are you? I'll have to remove you if you don't answer me. I'll remove you from this meeting. या तो मुझे बोल के आंसर करो या अदरवाइज आंसर मी इन चैट. ओके. तो इसमें जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ना बच्चों, तो इसमें क्या है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन करते होते हैं. हाँ सही बात. इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. तो हाँ, एक तो गॉस लॉ की हेल्प से अंदर गॉसियन सरफेस बनाते हैं. तो अंदर क्योंकि चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर जीरो हो जाता है. दूसरी चीज, हम इसको ऐसे भी कर देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होना चाहिए, क्योंकि चार्जेस मूव करने लगेंगे अगर जीरो नहीं होगा. बट ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्जेस मूव नहीं करते. तो ये वाला पॉइंट आप मार्क कर लो, लिखते रहो बच्चों. ये जो पॉइंट नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है. 17th सेक्शन का, सेक्शन नंबर 17, पार्ट नंबर 17, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स. मार्क करो, लिखो इसको. पॉइंट नंबर 6 इसको कॉपीज में लिख लेना. पॉइंट नंबर 6 को. उसके बाद पॉइंट नंबर 7. पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? इट सेज at the surface of a charged conductor electrostatic field must be normal. ये चीजें याद है तुम लोगों को क्यों नॉर्मल होती हैं? Can anyone tell me? मानविंदर या आर्यन या सिमर? यस सर. हाँ बताओ, नॉर्मल क्यों होता है? सर क्योंकि अगर उनके कंपोनेंट्स होंगे तो जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है फिर वो मूव करना शुरू कर देंगे. एक्चुअली अगर टेंजेंशियल होगा, कंपोनेंट्स नहीं होंगे, अगर टेंजेंशियल होगा, या फिर टेढ़ा होगा थोड़ा सा भी, कुछ भी ऐसे होगा अगर, तो इसका दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक टेंजेंशियल एक नॉर्मल. तो टेंजेंशियल वाला इसके जो सरफेस पे चार्जेस हैं उसको मूव कराने लगेगा. टेंजेंशियल फील्ड विल स्टार्ट मूविंग द चार्जेस ऑन द सरफेस. इसलिए ये पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, मूव नहीं कर सकते. तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए. ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, मार्क करो. मतलब लिख लेना, इसको भी लिखना है तुम लोगों ने कॉपी में. पॉइंट नंबर 6 हो गया, 7 हो गया. पॉइंट नंबर 8, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन. हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो रिपल्शन की वजह से का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है. तो पॉइंट नंबर 8 ये भी लिखो. ये सब इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स. उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम. ये भी हमने किया हुआ है. पोटेंशियल अंदर और सरफेस पे कांस्टेंट होता है, सेम होता है. क्यों? क्योंकि कैसे प्रूव किया था? आर्यन कैसे प्रूव किया था? अच्छा सिमर, चलो तुम बताओ कैसे प्रूव किया था? सर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होता है वो इक्वल टू जीरो होता है. कंडक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर वो जीरो होती है. उसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट भी नहीं होता सरफेस पे. तो अगर कोई कंपोनेंट नहीं होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो वर्क डन भी जीरो होगा अंदर कंडक्टर के. और जो सरफेस पे तो पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, नहीं होगी. ठीक है. तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अंदर जीरो होती है, इसकी वजह से देखो हमने एक फॉर्मूला ये भी किया था, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर. अगर ई जीरो हो गया तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा. तो डेल्टा वी जीरो मतलब वी कांस्टेंट. सीधा सा फंडा है. दूसरी चीज ये बोल लो चाहे
इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वर्क डन नहीं होना चाहिए, अगर वर्क डन नहीं होना चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पोटेंशियल जो है वो सेम है। ठीक है, तो दोनों हम एक्सप्लेनेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से ही आती है। ओके, अगला जो है वो इंपॉर्टेंट, ये भी मार्क कर लिया होगा, ये पॉइंट सारे जो है मार्क करते जाओ। जो 10th पॉइंट है वो नया पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। जो हमने जो किया था आप लोगों को याद होगा, ये जैसे शीट के कारण हमने किया था, शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर की बात हो रही है, क्या हो रही है, कंडक्टर की बात हो रही है। तो कंडक्टर इज नॉट अ थिन शीट। अगर थिन शीट नहीं है, मतलब कोई कंडक्टर है, कोई भी ले लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है हर जगह पे सरफेस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लो, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या था, इसमें भी हम गॉसियन सरफेस लेते थे, लेकिन गॉसियन सरफेस के दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो क्या होता था यहाँ पे, जब हम गॉस लॉ लगाते थे तो आता था क्या, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाता था E इज इक्वल टू क्यू बाय ए हो गया सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो ऐसे आ जाता था। लेकिन यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है इसके कंडक्टर के, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सिर्फ एक ही साइड आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक साइड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू A इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। गॉस लॉ लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, Q बाय A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q बाय A क्या होता है, सिग्मा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर नियर इट्स सरफेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इट इज नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इतना चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि दिया क्या हुआ है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लेना है या एप्सिलॉन नॉट लेना है, वो हमें कैसे पता लगेगा कि वहां पे हमें दिया क्या हुआ है। इन थिन शीट, अगर तो थिन शीट दे रखी है, क्या थिन, थिन के केस में ये यूज करना है, और अगर कंडक्टर दे रखा है तो ये यूज करना है सिर्फ। ओके, ये पॉइंट नंबर 10 में ये सारा एक्सप्लेन्ड है, इसमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेके वैसे ही एक्सप्लेन्ड है। तो ये भी बस इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद होना चाहिए तुम्हें, ये जो कॉपी में मैंने लिखा है ये चीज समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब दिस इज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है ना, बहुत ही यूजफुल भी है। जैसे कुछ चीजों को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, कुछ अगर जैसे सपोज कंप्यूटर है, उसमें अंदर सीपीयू होता है जो, उसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डैमेज हो सकते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कंडक्टर के अंदर है, जैसे आपको ये चौथी, ये फोर्थ फोटो दिख रही होगी यहाँ पे अंदर, तो अगर यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एंटर दी बॉडी ऑफ द कंडक्टर, तो अंदर 0 होगा यहाँ पे, एंड इट विल आल्सो बी 0 इनसाइड दिस कैविटी, कैविटी के इनसाइड भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं पड़ा। गॉस लॉ लगा लो ना, गॉस लॉ लगाएंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है। तो दिस इज हाउ वी कैन सेव द अप्लायंसेस बाय शील्डिंग इट, उसको किसी कंडक्टर के अंदर, क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर पाएगा और वो बच जाएगा। ठीक है, ओके, इसका ना एक और एग्जांपल देता हूँ मुझे। हम सपोज हम गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, और मान लो बहुत ना बिजली जो है वो लश्करी है, मतलब बहुत लाइटनिंग हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गाड़ी से उतर के पेड़ के नीचे छुपना चाहिए क्या करना चाहिए, गाड़ी से उतर के पेड़ पेड़ के नीचे छुपना चाहिए क्या, वैसे सुना होगा कभी तुम लोगों ने घर पे, या कुछ किसी बड़े लोगों ने बोला होगा कि हाँ, अगर कई बार बातें सुनने में मिल जाती हैं कि हाँ अगर ऐसा हो, बिजली हो बहुत सारी, तो हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी में खुले मैदान में आ जाना चाहिए, पेड़ के नीचे छुप जाना चाहिए, गाड़ी में बैठे रहना चाहिए, क्या
कुछ तो बोलो, एनी वाइल्ड गैसेस। मैं कौन सा इलेक्ट्रिक शॉक दे दूंगा तुम लोगों को अगर बिल्कुल गलत बोल दिया अगर। ओके एक का आंसर आया पेड़ के नीचे, एक का आंसर आया गाड़ी के पास, एक का आंसर आया गाड़ी के अंदर। ठीक है, हमें गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना चाहिए, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर तो चार्ज नहीं है, लेकिन लेकिन गाड़ी जो है वो एक मेटल है। अगर हम अंदर होंगे उसके तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया बिजली के कारण, वो क्या करेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं करेगा उसके अंदर। अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो अंदर इलेक्ट्रिक एनक्लोज, क्यू एनक्लोज्ड इज जीरो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से इधर इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, इधर प्लस होता है, इधर माइनस 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 इंड्यूस हो गया, इधर प्लस 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 इंड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होगा, अंदर वाला बंदा जो है वो बच जाएगा। ऐसी पार्ट्स की बात होती है। यहाँ पे जो तीसरी फोटो बना रखी है, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा ये वाली फोटो, मॉड्यूल जो मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वर्क्स। ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको मार्क कर लो अच्छे से, ये पेपर में सीबीएसई बोर्ड में आ जाता होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, ओके तो ये हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए थे वर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो नई चीज है, ये है कि अगर देखो आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने इनिशियली कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए थे जिसमें क्या किया था, दो स्फीयर्स को टच किया भाई, है ना, एक एक पे चार्ज था, तो इनिशियली हमने क्या किया था, जैसे एक पे चार्ज था सपोज क्यू, दूसरे पे दूसरा अनचार्ज है सेम साइज का, तो इन दोनों को टच करेंगे तो क्या होगा, बाद में हम कर देते थे दोनों को अगर टच कर दिया फिर बाद में अलग कर दिया, इस पे भी Q/2 आ गया, इस पे भी Q/2 आ गया, है ना, ऐसे करते थे। तो उसमें तो हमने सीधा बोल दिया कि हाँ आधा आधा बढ़ गया, क्योंकि ये दोनों सेम साइज के थे, तो इसलिए सिंपल था बोलना कि आधा आधा बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर इन दोनों का चार्ज, इन दोनों का साइज जो है वो सेम नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे अगर साइज डिफरेंट है। ठीक है, ये तो हो गया शील्डिंग का कंसेप्ट, इसको मार्क कर लेना है, मैं बार बार रिपीट बोल कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो दो डिफरेंट साइज के कंडक्टर्स हैं। ठीक है, इस पे इनिशियल चार्ज है Q1, फाइनल इस पे इनिशियल चार्ज है Q2। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इनको जोड़ दिया, चलो किसी तार से जोड़ दिया सपोज, तो चार्ज फ्लो करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि पोटेंशियल का अगर डिफरेंस है तो करेगा। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जब तक सेम नहीं हो जाता पोटेंशियल दोनों पे, तो चार्ज फ्लो करता रहेगा। चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर चार्ज सेम हो गया, चार्ज सेम नहीं हो गया, अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो बाद में इन दोनों पे चार्ज आ गया Q1 एंड Q2, ये फाइनल चार्जेस है। क्या है? फाइनल चार्जेस आफ्टर सम टाइम। तो इस टाइम पे दोनों की पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस पे V1 इस पे V2, तो V1 और V2 शुड बी इक्वल। तो अगर इन दोनों को मैं इक्वल करूंगा तो आई गेट K Q1 by R1, इसका R1 है लेट्स से, इसका R2 है, तो K Q1 by R1 शुड बी इक्वल टू K Q2 by R2। K उड़ेगा तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, Q1 by R1 is equal to Q2 by R2। दिस इज वन इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी समेशन ऑफ चार्जेस, टोटल जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही टोटल फाइनल चार्ज होना है। कोई उठ के तो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला गया चार्ज, ऐसा तो है नहीं कि कूद गया चार्ज, तो क्या होगा, टोटल इनिशियल चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन है। यहाँ पे सेम पोटेंशियल लगाया, एक फंडा, दिस इज फंडा 1,
दूसरा हम लगाएंगे चार्ज कंजर्वेशन। दिस इज फंडा 2। तो Q1 plus Q2 should be equal to Q1 plus Q2. Initial charge is equal to final charge. This is equation number 2. So I have two variables, छोटा q, छोटा q1, छोटा q2, and two equations. So I can solve very easily. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, मेरे पास सॉल्व हो जाएंगे। तो इस केस में हम सीधा नहीं बोल सकते कि आधा आधा पट जाएगा, सेम हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यूज दिस इक्वेशन एंड फाइंड द चार्जेस ऑन फाइनल चार्जेस ऑन दिस पीएस। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ओके। और सरफेस चार्ज डेंसिटीज आपको पता है क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर सिग्मा पूछा है तो क्या होगा? फाइनल सिग्मा Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। सिग्मा 2 क्या होगा? Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये निकाल सकते हैं हम। तो जो पूछा है बस निकाल लो ना, यूज करके पता होना चाहिए वेरिएबल का मतलब क्या है, तो हम निकाल सकते हैं, है ना? तो ये तो था फंडा सारा कंडक्टर्स एंड शेल थ्योरी का। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ जी, एक्सरसाइज 0 पार्ट एम में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, हाँ जी बोलो सिमर, बोलो बोलो। नहीं की? नहीं तो वो क्वेश्चन रीड कर रही थी। अच्छा, 4, 5, 6, कौन कौन करके आया काम? तीनों में से किया तीनों ने? आर्यन, हरसिमर, मनविंदर? मनविंदर काम नहीं किया? क्यों? सेवन, 8 से लेके 12, 6, 7। देखो 6th में ना 5th पता लग गया सिमर? हाँ जी सर, तुक्का मारा था, सही निकल गया। देखो 5th में पोटेंशियल, देखो सरफेस पे, किसी कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो चार्ज फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो हर जगह पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, हर जगह पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। अब क्योंकि मैं अगर सपोज दो को कंपेयर कर लेता हूँ, VA और VB। अगर मैं लिखूं VA इज इक्वल टू VB, तो वहां से क्या आएगा? KQA अपॉन
RA square RA is equal to K QB upon RB। ठीक है। तो मेरे पास यहां से आया QA by QB is equal to RA by RB। दिस इज वन इक्वेशन। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सिग्मा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, ये रहा। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन R स्क्वायर। तो सिग्मा की जो रेशियो है, तो सिग्मा A बाय सिग्मा B देखते हैं। सिग्मा A बाय सिग्मा B इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं, सिग्मा ऐसे निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय R स्क्वायर है। सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाय R स्क्वायर, और Q जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसको मैं लिख सकता हूं विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अपॉन R स्क्वायर। ये वाला R स्क्वायर इधर आ गया। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, इधर पता लगा हमें। QA बाय QB इज इक्वल टू RA बाय RB। तो Q की जगह मैंने R लिख दिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। तो दैट मींस जिसका रेडियस कम वहां पे सिग्मा ज्यादा, जिसका रेडियस कम वहां पे सिग्मा ज्यादा। ठीक है। तो एक ये है, एक ये है, इनमें से इस पॉइंट का रेडियस ज्यादा है या इसका? इसका रेडियस ज्यादा है सिमर, ए का या बी का? देखो ए वाला जो है, ए वाला पॉइंट जो है वो ऐसे है, इसका कर्वेचर बहुत कम है। बी वाला ऐसा है, तो इसका रेडियस ज्यादा हुआ, ये तो इधर ही खत्म हो जाएगा। इसका कर्वेचर देखना है, इसका कर्वेचर बहुत कम है, इसका कर्वेचर बहुत ज्यादा है बी का। तो क्योंकि रेडियस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ए, देयरफॉर सिग्मा ऑफ बी इज लेस देन सिग्मा ऑफ ए। तो सिग्मा ऑफ ए सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा, अकॉर्डिंग टू देयर रेडियाई। ठीक है। और फिफ्थ का लॉजिक एक बार दोबारा सुन लो। फिफ्थ में, क्योंकि एक बात बताओ मुझे, ये जो जो भी बना रखा है ऐसा करके, तो इनमें अगर तुम्हें क्या लगता है सिमर के वोल्टेज वोल्टेज डिफरेंट अगर होगी तो क्या होगा? वोल्टेज एट दिस पॉइंट डी, ए, बी, सी, डी, है ना? तो इन पे अगर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज होगी, ये तो है नहीं, तो अगर डिफरेंट वोल्टेज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्जेस मूव नहीं करने लग जाएंगे। यस नो? जी सर। यस सर। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो चार्जेस नहीं मूव करने चाहिए, तो इसलिए पोटेंशियल हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। ओके। कॉम्प्रिहेंशन वाला जो क्वेश्चन था, मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद ही करते हैं। करो दोबारा ज्वाइन करो, मैं इसको बंद कर रहा हूँ।